विज्ञान हमारे बाघों की जान बचा रहा है। अति उन्नत कैमरा ट्रैप, सैटेलाइट ट्रैकिंग, डीएनए एनालिसिस उनकी और उनके पर्यावासों की सुरक्षा करते हैं। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे दूरदर्शन नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। विदेश में रोजगार की तलाश में जाने वाले कामगारों को जटिलताओं और चुनौतियों से बचाने और उन्हें हर कदम पर मदद देने के लिए विदेश मंत्रालय ने ई-माइग्रेट परियोजना के रूप में एक परिवर्तनकारी पहल की है। ई-माइग्रेट का उद्देश्य ई-गवर्नेंस प्रक्रिया के माध्यम से प्रवासन प्रक्रिया या इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान और व्यवस्थित बनाने के साथ साथ भारतीय प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और कानूनी प्रवासन को सुव्यवस्थित करना है। उत्प्रवासन प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप अब आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, भर्ती एजेंटों और विदेशी नियोक्ताओं की खोज कर सकते हैं। साथ ही साथ शिकायत दर्ज करने के अलावा बस एक क्लिक भर से जरूरी जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल का भाषिनी, डिजिलॉकर, कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSCs) और उमंग ऐप के साथ एकीकरण किया गया है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार की विदेशी रोजगार प्रभाग की पहल ई-माइग्रेट परियोजना ई-माइग्रेशन के सभी प्रमुख हितधारकों को एकल मंच पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ती है। इसीलिए याद रखें, विदेशों में रोजगार के लिए ई-माइग्रेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उत्प्रवासी भारतीय न सिर्फ भारत बल्कि गंतव्य देशों की अर्थव्यवस्था और विकास यात्रा में अभिन्न योगदान देते हैं। साथ ही दोनों देशों के राजनयिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ई-माइग्रेट, सरल सुरक्षित प्रवासन। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। ननकौरी में यौन अपराधों और नशाखोरी पर विधि जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। सांसद ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह किराएदारी विनियमन को लागू करने का किया अनुरोध। और डिगलीपुर में नवजात शिशु देखभाल प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा और माननीय न्यायमूर्ति उदय कुमार 2 से 16 दिसंबर तक श्री विजयपुरम में सर्किट कोर्ट की सुनवाई और आयोजन करेंगे। अंडमान निकोबार राज्य सेवा प्राधिकरण द्वारा सहायक आयुक्त कार्यालय ननकौरी के सहयोग से 23 और 24 नवंबर को ननकौरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 23 नवंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार व विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव भवानी शंकर शर्मा ने कार्यालय प्रमुख
आदिवासी नेता, पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आपातकालीन संचालन केंद्र कमोटा के सम्मेलन हॉल में चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों और युवा वयस्कों को नशाखोरी और यौन अपराधों की रोकथाम के महत्व के बारे में अभिभावकों और शिक्षकों की अहम भूमिका पर जोर दिया। 24 नवंबर को क्षेत्र के इंदिरा पार्क में कार्यक्रम चला, जहां सहायक आयुक्त ननकौड़ी रविंदर कुमार ने उपस्थिति को संबोधित करते हुए यौन अपराधों और नशाखोरी से बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रशासन के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्होंने परिवार, समुदायों और संस्थानों की सशक्तिकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता भवानी शंकर शर्मा ने यौन अपराध और नशाखोरी से बच्चों को बचने के पहलुओं पर जानकारी दी। वे स्कूली विद्यार्थियों से रूबरू हुए और उन कृतियों को छोड़ने का आग्रह किया जो उनके शैक्षिक और व्यक्तिगत वृद्धि के लिए नुकसानदायक हो। इस दौरान पॉक्सो और नशाखोरी पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न स्कूलों से विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांसद विष्णुपद रे ने माननीय उपराज्यपाल से अंडमान निकोबार किराएदारी विनियमन 2023 को लागू करने का अनुरोध किया है। सांसद ने बताया कि इन द्वीप समूह और देश के अन्य स्थानों में मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवाद बहुत आम बात हो गई है। मकान मालिकों और किराएदारों दोनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सांसद ने साल 2023 में एक नया विनियमन पारित किया था। इसके बाद भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 24 नवंबर 2023 की अधिसूचना के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह किराएदारी विनियमन 2023 नामक एक विनियमन लागू किया था। इस विनियमन अंडमान निकोबार में किराएदारी के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों और किराएदारों दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सांसद ने माननीय उपराज्यपाल से इस विनियमन को लागू करने का आग्रह किया है। सांसद ने बताया कि उन्हें कई लोगों ने इस विनियमन के लागू नहीं होने की बात बताई या अधिसूचित हुए 11 महीने बीत चुके हैं। सांसद ने बताया कि प्रशासन की ओर से इसके कार्यान्वयन के लिए जरूरी नियम बनाने के वास्ते अपेक्षित राजपत्र अधिसूचना नहीं की गई है। इस परिचालना निर्देशों की कमी से इस विनियमन के तहत द्वीप समूह के लोगों के लिए इच्छित लाभ और सुरक्षा में देरी हो रही है। इसे देखते हुए सांसद ने हाल ही में उपराज्यपाल को भेजे एक पत्र में उनसे अनुरोध किया है कि वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह किराएदारी विनियमन 2023 को जल्द से जल्द लागू करने के लिए जरूरी अधिसूचना तैयार करने और जारी करने में तेजी लाएं। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह के तहत उत्तर अंडमान के डिगलीपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HM सिद्धाराजू की देखरेख में हाल ही में APWD कॉन्फ्रेंस हॉल डिगलीपुर में MD डॉक्टर कुमार गौरव द्वारा सभी चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधिकारी, CHO, ANM और MPW के लिए नवजात शिशु देखभाल में रोगाणुरोधी प्रबंधन विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर कुमार गौरव ने रोगाणुरोधी प्रतिरोधी को रोकने के लिए नवजात शिशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग, नवजात शिशुओं पर एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव, सेप्सिस पर NICE दिशा निर्देश, एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग की पसंद और अवधि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने लेबर रूम, SNCU और NICU जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण अभ्यास पर भी जोर दिया। प्रशिक्षण में लगभग 50 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अब लेते हैं एक ब्रेक। नमस्कार, मैं एक काउंसलर हूँ। आज मैं आपको उन सभी सेवाओं के बारे में बताना चाहूंगी जो आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल के HIV जांच केंद्र में आपके लिए उपलब्ध हैं। देश भर में फैले हर ICTC केंद्र में
आपकी HIV जांच एकदम मुफ्त की जाती है। साथ ही आपकी पहचान, जांच का परिणाम, ये सभी बातें हम पूरी तरह से गुप्त रखते हैं। जांच के लिए हम यहाँ जो किट इस्तेमाल करते हैं उसकी गुणवत्ता पर भी हम विशेष ध्यान देते हैं। जांच में अगर आपका HIV पॉजिटिव नहीं आता तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप 3 महीने बाद जांच के लिए फिर से आएं और इस दूसरी जांच के बाद हर 6 महीने पर नियमित जांच करवाएं। और अगर आप HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे और नजदीकी ART केंद्र पर आपको रजिस्टर करवाएंगे, जहां डॉक्टर की सलाह के बाद आपका मुफ्त इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इस सब के अलावा हम आपको कॉन्डम के इस्तेमाल और एक सुरक्षित व स्वस्थ जीवन जीने के बारे में भी सलाह देते हैं और आपको HIV नेगेटिव रहने में मदद करते हैं। मुझ जैसे कई सारे काउंसलर यहाँ आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सोचिए मत, बस आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र आएं और एक गुप्त, मुफ्त और आसान HIV जांच का लाभ उठाएं। लॉन्ग आइलैंड कभी एक व्यापारिक प्रतिष्ठान था। यहाँ 24 घंटे काम होता था, लेकिन 1979 में मध्य अंडमान का मुख्यालय यहाँ से रंगत में स्थानांतरित हो गया और 2002 के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर किट प्लाई को बंद कर दिया गया। भीड़ और शोर गायब हो गया, साथ ही पोस्ट ऑफिसर की गतिविधियां भी कम हो गई। तो किट प्लाई जैसा 2002 में बंद हुआ सर, हम लोग बहुत ही निराश में चले गया। बहुत लोग यहाँ से निकलने वाला चले गया। जो लोग था, जो हम भी थे, हम भी प्रधान में थे, तो उस समय यही सोचते थे कि इस आइलैंड का क्या होगा। लॉन्ग आइलैंड का पोस्ट ऑफिस स्वतंत्रता के पहले का पूरे द्वीप में स्थापित दूसरा पोस्ट ऑफिस है। जनसंख्या में भारी कमी आने के बाद पोस्ट ऑफिस में गतिविधियां भी कम हो गई। पोस्ट ऑफिस ना सर, ये पुराने टाइम का ना, मतलब ये बोलने से सर ये सबसे भारत का ना सब पुराना पोस्ट ऑफिस है और ख़ास करके अंडमान में ये मतलब सेकेंड पोस्ट ऑफिस ये लॉन्ग आइलैंड को मिला था। अभी भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी स्थानीय आबादी के लिए बचत योजनाओं को लागू करके इस पोस्ट ऑफिस को चालू रखने में कामयाब रहे हैं। जी सर, पहले यहाँ बोलते थे बहुत ज़्यादा ये किट प्लाई वगैरह थे, तो उस टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा लोग मतलब इधर रहते थे। अभी बट यहाँ से पलायन लोग हो रहे हैं, मतलब बहुत हद तक पलायन जो भी है, तो फिर उनका प्रॉपर मेल वगैरह भी ठीक ठाक से काम हो रहा है सर। नहीं सर, इंतजार जैसे आता है फिर रिसेंटली हम लोग वही दिन, क्योंकि ज़्यादा तो चिट्ठी आता नहीं सर ना, 2-4 चिट्ठी डेली बेसिस पे देखा जाए तो 1 से 2 चिट्ठी रहता है, फिर उनके बाद उनको वही दिन डिलीवर कर देते हैं हम सर। नहीं बाकी सर यहाँ वो अकाउंट्स का काम है, जो कि अभी भी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ना यहाँ सर इंश्योर्ड एक आइलैंड है, PLI RPLI सर, एक इंश्योर्ड पूरा हर एक घर में, मतलब वो इंश्योरेंस है पोस्ट ऑफिस का। फिर SSA अकाउंट्स ना हर एक घर में, जिनके घर में ना लड़की बच्चा ये सब है, वो सबके यहाँ मतलब अकाउंट्स है पोस्ट ऑफिस का। जी सर, हम लोग घर घर तक यहाँ, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, तो घर घर से भी जाके काम ले लेते हैं। जैसे कुछ पता चला कि किन्हीं के घर लड़की बच्चा पैदा हो, तो फिर उनके घर जाके SSA के लिए हम लोग ऐसे करते हैं सर। अभी नया पोस्ट ऑफिस निर्माणाधीन है। बारिश उरिश में दिक्कत होता है, थोड़ा पब्लिक को भी परेशानी होता है सर। और फिर हमारे इनसे पहले PMG सर आए थे, जिनके आगमन से फिर यहाँ न्यू पोस्ट ऑफिस का मतलब काम चालू किया गया सर। नई पर्यटन परियोजनाओं और पर्यटकों के बीच बढ़ती दिलचस्पी के साथ लॉन्ग आइलैंड अभी भी अच्छे पुराने दिनों की वापसी की उम्मीद कर रहा है। उत्तर अंडमान के रंगत में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्थानीय नेताओं,
स्वास्थ्य पेशेवरों और समुदाय के प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने और एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। अपने स्वागत भाषण में खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने स्वास्थ्य पहलों में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया, सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रंगत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की CHO अबनी जैकब द्वारा एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति थी, जिन्होंने मौखिक और दंत स्वास्थ्य सहित संचारी और गैर संचारी रोगों पर एक गहन सत्र दिया। प्रतिभागियों को स्थानीय नेताओं और सामुदायिक हितधारकों द्वारा स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने में निभाई जा सकने वाली सक्रिय भूमिकाओं के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानों ने अपने अनुभव साझा किए और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए अभिनव तरीकों पर चर्चा की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने समुदायों में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और बीमारियों की रोकथाम में चुनौतियों और सफलताओं दोनों पर प्रकाश डाला। लालाजी बे द्वीप शांत और पर्यटकों का मन मोहने वाला स्थल है। यहाँ का पानी नीला है और किनारे पर हरे भरे पेड़ हैं, जो इस स्थल को किसी परी कथा जैसा बनाते हैं। अपने मन को तरोताज़ा करने के लिए यह एक आदर्श स्थल है। आप यहाँ अपने यात्रा साथियों के साथ गुणवत्तापूर्ण और शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं। पर्यटक यहाँ ट्रेकिंग मार्ग या स्पीड बोट के माध्यम से आते हैं। लालाजी बे द्वीप तक पहुँचने के 2 तरीके हैं। एक है लॉन्ग आइलैंड से लालाजी बे तक चार्टर फाइबर बोट लेना और दूसरा विकल्प है ट्रेकिंग के माध्यम से। इस यात्रा के लिए नाव किराए पर लेना थोड़ा महंगा है, लेकिन आप यहां आराम से पहुंच सकते हैं, जबकि ट्रेकिंग विकल्प किफ़ायती है और इसमें मेहनत लगती है। नावों के सुचारू रूप से भिड़ने के लिए फ्लोटिंग जेटी तैयार की गई है। इस बे में रहने के लिए आवास उपलब्ध है। वन विभाग द्वारा प्रबंधित 5 से 6 टेंट कॉटेज है, जहां आप आकर रह सकते हैं। यहां पर घर का बना खाना उपलब्ध है, जिसे आप अपने प्रवास के दौरान खा सकते हैं। इस द्वीप में साफ पानी वाले सफेद रेतीले समुद्र तट हैं। यहाँ पर आप धूप सेक सकते हैं और मन और शरीर को तरोताजा करने के लिए स्वच्छ पानी में डुबकी लगा सकते हैं। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा मामले निदेशालय द्वारा श्री विजयपुरम के स्कूली बच्चों एवं निवासियों के लिए लाभार्थ योग कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ये कक्षाएं श्री विजयपुरम स्थित नेताजी स्टेडियम खेल परिसर में गैलरी में 3 दिसंबर से सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक तथा शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर आयोजित की जाएंगी। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी
एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है, वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। मध्य अंडमान के बाराटांग में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में राफ्टर्स क्रीक की टीम ने खट्टा खाड़ी की टीम को 4-1 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में ओरल कच्छा बॉयज की टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस प्रतियोगिता का फाइनल 1 दिसंबर को शाम 3 बजे खेला जाएगा। फाइनल के दोनों ही टीमों से कहा गया है कि वे निर्धारित समय से आधा घंटा पहले रिपोर्ट करें। इस प्रतियोगिता के बारे में आयोजक अलगर स्वामी ने जानकारी दी। मैं जिला परिषद मेंबर बाराटांग अलगर स्वामी। सर, मुझे बड़ी खुशी लग रहा है कि मैं जिला परिषद होते हुए ये पहली बार बाराटांग में मैं जिला परिषद कप फुटबॉल टूर्नामेंट चला रहा हूँ और इसका आगाज़ जो है 20 तारीख को हुआ, जो नवंबर के महीने में, और जो फाइनल मैच है ठीक 1 तारीख को रविवार को 3 बजे फाइनल होना है। सर, इसका मेन मकसद था इस टूर्नामेंट चलाने का, मेरे बाराटांग के युवाओं के साथ साथ आज पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खेल के प्रति बच्चे जागरूक जरूर हैं, लेकिन उसी तरह जो है हमारे वहाँ बेसिक जहाँ ग्राउंड की कमी है, जहाँ वहाँ के बच्चे जो खेल के प्रति आगे आना चाहते हैं लेकिन जो है वहाँ ग्राउंड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे वहाँ 12 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करी। मैं उन सभी टीमों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ साथ बाराटांग में ये 12 टीमों में 2 टीमें फाइनल पहुँची है। तो मैं सबसे बड़ा मेरा संदेश है सर, इस टूर्नामेंट चलाने का मेरा मेन थीम है, मेरी सोच ये थी कि मेरा एक युवा वर्ग जो आज गलत रास्ते और नशे के में जुड़ रहा है, उससे उन युवाओं को खेल के प्रति, खेलों में रुचि लाने के लिए मैंने ये टूर्नामेंट लाया, लेकिन वाकई सफल रहा। मैंने अपने जिला परिषद मीटिंग में रखा और वहाँ पे ये पास हुआ और ये टूर्नामेंट आज सफल आयोजन हुआ है। और मैं उन युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अंडमान निकोबार में जो गलत रास्ते में आज देख रहे हैं सर, अभी 2 दिन पहले भी जो है काफ़ी तादाद में जो है ड्रग्स बरामद हुआ और जो है अंडमान में पुलिस विभाग और पूरे हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सभी प्रयास कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो है ड्रग्स को हटाएं और बच्चे जो है, मेरा यही सोच है हमारे युवा जो खेलों के जुड़े और खेलों के प्रति उनकी भागीदारी हो, यही सब सोच के मैं ये टूर्नामेंट चलाया और वाकई बड़ी खुशी लग रहा है कि हमारे ये जो बच्चे अच्छे तरीक़ा से अपने प्रतिभा को सामने लाए और उन्होंने जो है आज खेल भावना से इस टूर्नामेंट को खेला। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में दिसंबर में आयोजित होने वाली पौंडीचेरी विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा के लिए पंजीकृत पूर्व छात्र JNRM में परीक्षा अनुभाग के कमरा नंबर 406 से हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और अब मौसम। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर 30 नवंबर को 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन उन्हें सलाह दी गई है कि वे 30 नवंबर तक दक्षिण पश्चिम और पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी के गहरे सागर में मछली पकड़ने ना जाएं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन के 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।
MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। ननकौरे में यौन अपराधों और नशाखोरी पर विधि जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। सांसद ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह किराएदारी विनियमन को लागू करने का किया अनुरोध। और डिगलीपुर में नवजात शिशु देखभाल प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।